एलओसी के पास जवानों पर आतंकी हमला हुआ है। गुलमर्ग के बोटा पथरी में हुई है गोलीबारी। एलओसी के पास जवानों पर आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। हमले में 2 पोर्टर की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में आतंकियों ने 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 18 अक्टूबर को शोपियां में टारगेट किलिंग कर 7 लोगों की हत्या और अब गुलमर्ग के बूटा पथरी इलाके में सेना के काफिले पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। दोनों तरफ से चली गोलीबारी में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 पोर्टर की मौत हो गई है। फायरिंग में 3 लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि गश्त के बाद सेना के जवान एलओसी पर चौकी की ओर जा रहे थे, तभी बूटा पथरी के जंगल के पास घात लगाए आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले के बाद आतंकी फिर जंगल की तरफ भाग गए। इस वारदात के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इस आतंकी वारदात के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बूटा पथरी सेक्टर में हुए जघन्य हमले के आतंकवादियों को मार गिराने और मुंहतोड़ जवाब देने का निर्देश दिया है। हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं बीजेपी ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। ये बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और देखिए, जम्मू कश्मीर में जहां पर आतंकी हमला हुआ, वहां से हमारे संवाददाता इरफान की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग इलाके में मौजूद है और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से करीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर फिर मेन गुलमर्ग का इलाका है, जो कि एक पर्यटन स्थल है। और उस पर्यटन स्थल के पास बूटा पथरी का इलाका है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बैरिकेडिंग की हुई है। यहाँ सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है, क्योंकि यहाँ से आगे जो है जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और एक बड़ा मैसिव सर्च ऑपरेशन कल से ही लगातार जारी किया गया है। क्योंकि जिस तरह बूटा पथरी के इलाके में नागिन पोस्ट के पास आतंकियों ने जो आर्मी पेट्रोल है उन पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पोर्टर्स और 2 सेना के जवान जो है वो शहीद हुए। तो देखिए, इरफान की ताज़ा रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे और इस वक्त इरफान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। इरफान, ऑफिशियली क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, क्या अपडेट मिल पाई है इस आतंकी हमले को लेकर? देखिए, फिलहाल ऑफिशियली तो यही बताया गया कि इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है कल से ही। फिलहाल 2 पोर्टर्स जो कि सिविलियन हैं और 2 सेना के जवान शहीद हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये यहाँ से गुलमर्ग की ओर ऊपर रास्ता जा रहा है, जहाँ पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं। गाड़ियों की बाकायदा तलाशी करने के बाद ही आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। चूँकि अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं तो आप ये पूरा देख सकते हैं, जंगल का टेरेन है, पूरा इलाका है ये। यानी मेन टाउन गुलमर्ग पहुंचने के बाद उसके बाद जनरल एरिया है बूटा पथरी का, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक है। ये जो नागिन पोस्ट है ये बिल्कुल सरहद का पोस्ट है, जहां गुलमर्ग टाउन और बूटा पथरी का जो पोस्ट है उसके बीच एक रास्ते का स्ट्रेच जाता है, जिस स्ट्रेच पर उमूमन जब बर्फ नहीं होती है तो सेना के जवान गाड़ियों से ट्रेवल करते हैं। नजर आप बना रहे हैं, आगे भी आपसे टीवी9 अपडेट हम जरूर हासिल करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इससे पहले उन्होंने राजनाथ सिंह और अमित शाह से भी मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहली बार बुधवार को दिल्ली पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर जाकर बात की। बताया जा रहा है कि उमर ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को
राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया है। उमर अब्दुल्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और उनसे जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा की। इससे पहले बुधवार को दिल्ली पहुंचे उमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। करीब 30 मिनट तक चली बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और चलिए बात करते हैं चक्रवाती तूफान दाना की। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना का ओडिशा के तट पर लैंडफॉल रात करीब 1 बजे हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दाना तूफान उड़ीसा के भीतरकनिका और धामरा के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तट से टकराया है। तूफान के चलते धामरा समेत कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे से ज्यादा देर तक चला और यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरा। तूफान का असर पश्चिम बंगाल में भी पड़ा है। तो आपको बता दें ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये देखिए 8 तस्वीर अब आप देख पा रहे हैं किस तरह से ओडिशा के तट से जो लैंडफॉल है वो चक्रवाती तूफान दाना का हुआ है। धामरा में लैंडफॉल हुआ है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। 13 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ताजा हालात क्या है ये आप देख पा रहे हैं, किस तरह से जो पेड़ है वो उखड़ गए हैं, काफी नुकसान हुआ है जहां से भी ये तूफान होकर गुजर रहा है। इस वक्त जैसा कि जानकारी है कि लैंडफॉल के बाद अब चक्रवाती तूफान दाना धामरा से आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि भद्रक के आसपास इस वक्त तूफान का असर देखा जा रहा है। तो आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर कैसे जो ये चक्रवाती तूफान है वो आगे बढ़ा है। 21 अक्टूबर की तारीख आप देख पा रहे हैं जब अंडमान सागर से ये जो तूफान है वो बनता है और आगे बढ़ता है। 23 अक्टूबर बंगाल की खाड़ी पहुंच जाता है और फिर 25 अक्टूबर रात 1 से 2 बजे के बीच ओडिशा के धामरा पोर्ट और भीतरकनिका नेशनल पार्क के बीच इसका लैंडफॉल हुआ है और इस वक्त ये भद्रक के आसपास तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए हवा की गति की अगर बात करें तो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और जैसा कि हमारे संवाददाता कुमार कुंदर हमें लाइव इंफॉर्मेशन भी लगातार दे रहे हैं कि किस तरह से 13 किलोमीटर की रफ्तार से यह तूफान आगे बढ़ रहा है और एक बहुत बड़े इलाके में इस वक्त असर पड़ रहा है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर भी दाना तूफान का असर है। सीधा रुख करते पश्चिम बंगाल का, दीघा में इस वक्त क्या हालात है यह आपको बता रहे रविशंकर जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ओडिशा से लगातार जो तूफान दाना है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दीघा में क्या हालात बन रहे हैं? देखिए दीघा में इस वक्त बहुत तेज हवा चल रहे हैं, जैसे कि आपको मुझे देख के समझ में आ रहा होगा कि दीघा में बहुत हवा तेज चल रहे हैं, लेकिन दीघा का जो बीच है वो सुनसान है। आगे आपको जो एक पहाड़ी जैसा दिखाई दे रहा होगा वो उड़ीसा के तट इलाका है। हम लोग दीघा में हैं और आप देखिए दीघा का जो बीच है वो बिल्कुल खाली है। दोनों तरफ आपको दिखा देते हैं, एक तरफ ये आपको उड़ीसा की तरफ दिख रहा होगा और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की तरफ देख लीजिए। दीघा के ये बीच है ये बिल्कुल खाली है। अब पानी का बहाव कितना तेज है आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये सारे कंक्रीट के जो कंक्रीट्स है, ये जो स्लैब्स है ये कैसे उलट पुलट हो गया है। कल रात को वैसे रखा हुआ था जो कि वहाँ पे पूरा ठीक तरीके से रखा हुआ है उसको, लेकिन पानी का बहाव से ये पूरा उलट गए हैं। और यहाँ पे कंक्रीट देखिए आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो कंक्रीट्स हैं ये सारे यहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन वो पानी का बहाव से वहाँ पे चला गया है। छोटी मोटी ये जो नुकसान से है ये तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इसीलिए यहाँ पे हुआ है। बाकी अगर दीघा की बात किया जाए तो अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं आया है कि बहुत हवा की जो तेज रुख है इसके चलते कोई घर धंसा है या तो किसी का मौत हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल रात को थे नवान्नों पे अपना सेक्रेटेरिएट पे। ठीक है, बिल्कुल रवि, तूफान का असर अभी भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हालात खराब होते जा रहे हैं और इसीलिए प्रशासन ने उचित कदम भी उठाए हैं, सतर्क है और प्रभावित इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 48 और एनसीपी ने 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए में सीट बंटवारे के बाद से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शुरू हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट ने भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है
उसके मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को उनके वर्तमान चुनावी क्षेत्र साकोली से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को कराड दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार को ब्रह्मपुरी, पूर्व मंत्री अमित देशमुख को लातूर शहर से टिकट दिया है। वहीं संगमनेर से बाला साहेब थोराट के बेटे विजय को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने नागपुर नॉर्थ से नितिन राउत और धुले ग्रामीण से कुणाल पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले एनसीपी शरद पवार गुट ने भी 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल को इस्लामपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। काटोल से अनिल देशमुख को टिकट दिया गया है। मुमरा से जितेंद्र आभार मैदान में होंगे। एनसीपी शरद गुट की इस पहली लिस्ट में सबकी नजरें बारामती पर गई, जहां मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बारामती में पवार वर्सेस पवार होने वाला है। यहाँ डिप्टी सीएम अजीत पवार खुद मैदान में उतरे हैं। उनके खिलाफ शरद पवार गुट से योगेंद्र पवार को उम्मीदवार बनाया गया है। योगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे हैं। बारामती में शरद पवार और अजीत पवार के बीच साख की लड़ाई है। अजीत पवार ने पिछले साल अपने चाचा का साथ छोड़कर पार्टी तोड़ दी थी। अब अजीत पवार के खिलाफ उनके ही भतीजे को शरद गुट ने मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। और वहीं महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे पर बवाल भी शुरू हो गया है। लालबाग के शिवड़ी विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता सिटिंग एमएलए को टिकट देने से बेहद नाराज है। आप देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के बाद बवाल शुरू हो गया है। महायुति और महाविकास आघाड़ी में कई उम्मीदवारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लालबाग के शिवड्डी विधानसभा में शिवसेना यूबीटी में टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। आप देख सकते हैं कि उद्धव गुट के कार्यकर्ता अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता लालबाग शिवड्डी विधानसभा सीट से सिटिंग विधायक अजय चौधरी को टिकट दिए जाने से नाराज है। हजारों कार्यकर्ता ने सड़क पर नारेबाजी की। पार्टी में शुरू हुई ये अंदरूनी कलह अब सड़क तक आ गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी ने सुधीर साल्वी को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन पार्टी बाद में मुकर गई। सुधीर साल्वी शिवसेना यूबीटी में शिवडी विधानसभा संगठन प्रमुख है। साल्वी को लोकसभा चुनाव में समन्वयक बनाया गया था। वहीं एनसीपी शरद गुट के नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल ने भी बगावत शुरू कर दी है। समीर नांदगांव मनमाड विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के लिए कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी करते हुए 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वहीं जेएमएम ने 2 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। झारखंड में जेएएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन से लेफ्ट के अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस अब 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने बरही से विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काट दिया है। पार्टी ने अब यहां से अरुण साहू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने जेल में बंद आलमगीर आलम की जगह उनकी पत्नी निशत को टिकट दिया है। विश्रामपुर सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन टूट गया है। यहाँ दोनों पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जेएमएम ने एक और लिस्ट जारी की है। पार्टी ने राउरकेला से गणेश महली और खूंटी से राम सूर्य मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। और देखिए अगली अहम खबर, पीएससी की मीटिंग स्थगित होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में सियासी रार शुरू हो गई है। एनडीए सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से पीएससी अध्यक्ष वेणुगोपाल की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत की है। खबर आप देखिए। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच के एक मीटिंग में शामिल नहीं होने के बाद से सियासी रार शुरू हो गया है। माधवी के पैक के बैठक में शामिल नहीं होने के बाद पैक के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने बैठक को स्थगित कर दिया। वेणुगोपाल के इस फैसले पर एनडीए सांसदों ने कड़ा ऐतराज जताया है। सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर वेणुगोपाल की शिकायत की। बीजेपी और एनडीए सांसदों का कहना है कि बिना जानकारी मीटिंग रद्द करना गलत है। पीएससी का काम है सीएजी के रिपोर्ट पर विचार करना। हमें एक बात और जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से, जो आपको हम बताना चाहते हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सेबी के ऊपर कोई पैराग्राफ नहीं दिया है। तो फिर क्या है ये पूरा कंडक्ट बहुत ही अनपार्लियामेंट्री है। ये पूरा कंडक्ट बहुत ही पीड़ादायक है और हम सारे मेंबर्स बहुत दुखित हैं। और इन परिस्थितियों में हमारा निष्कर्ष है कि ये राजनीतिक भाव से पीड़ित है। आइए सुनते हैं कि वेणुगोपाल ने पैक की बैठक क्यों स्थगित की। First meeting of the committee itself, we decided to have a summatory subject for review of our regulatory bodies. She informed that she is not in a position to travel to Delhi.
But being considering a woman's request, we thought that it is better to postpone today's meeting for another day. और अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं तूफान दाना से जुड़ी खबरों के साथ। ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक चक्रवाती तूफान दाना ने बरपाया कहर, कई इलाकों में भारी तबाही। तूफान के कारण धामरा समेत कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, सड़कों पर पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गया। भद्रक में तूफान के कारण लैंडस्लाइड, कामरिया में तेज हवाओं और भारी बारिश से बैनर, होर्डिंग और बिजली के खंभे गिरे। चक्रवाती तूफान दाना के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित है। तटीय इलाकों में हो रही है तेज बारिश। दाना तूफान के कारण 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। तूफान ने पार किया उत्तर ओडिशा तट। पीएम मोदी ने ओडिशा के सीएम से फोन पर बात की, चक्रवात से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ओडिशा के सीएम से की बात, केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तूफान को लेकर बने कंट्रोल रूम का किया दौरा, तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने नियंत्रण कक्ष का दौरा किया, अफसरों से ली तूफान से निपटने की जानकारी। दाना के कारण भुवनेश्वर एयरपोर्ट 13 घंटे रहा बंद, कोलकाता एयरपोर्ट सुबह 9 बजे तक बंद किया गया। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण के होसूर इलाके के पास जमा हुआ 30 फीट तक झाग साफ करने में जुटा दमकल विभाग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। सकोली से चुनाव लड़ेंगे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान, लातूर शहर से अमित देशमुख और ब्रह्मपुरी से नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार को टिकट। कांग्रेस की लिस्ट पर विजय वडेट्टीवार विश्वास जताने के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है, भारी बहुमत से जीतेंगे चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव के लिए शरद गुट ने 45 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कर्जत जामखेड़ से रोहित पवार, चाचा अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे योगेंद्र पवार। शरद गुट ने बारामती से दिया है टिकट, मुंब्रा से जयंत पाटिल लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में एक और भतीजे ने की बगावत, छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल ने छोड़ी एनसीपी, नांदगांव मनमाड सीट से निर्दलीय लड़ेंगे। मुंबई में उद्धव गुट का अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन, लालबाग सीट से यूबीटी ने अजय चौधरी को दिया है टिकट। 5 साल में 35% बढ़ी आदित्य ठाकरे की संपत्ति, 16 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ रुपए हुई। चुनावी हलफनामे से खुलासा हुआ। दिल्ली में अमित शाह के घर हुई महायुति की बैठक सफल रही। सूत्रों के हवाले से खबर, सीट बंटवारे पर अंतिम चर्चा महाराष्ट्र में होगी। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 8 उम्मीदवारों की लिस्ट। मंझवा से सुचि स्मिता मौर्य, कटेहरी से धर्मराज निषाद बीजेपी उम्मीदवार। यूपी उपचुनाव को लेकर आज निषाद पार्टी की बैठक, सुबह 7 से 9 बजे तक होगी बैठक। 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय निषाद। यूपी की करहल सीट पर दिलचस्प मुकाबला, बीजेपी ने अनुजेश यादव को बनाया उम्मीदवार। मुलायम सिंह यादव के भतीजे और धर्मेंद्र यादव के जीजा है अनुजेश। यूपी उपचुनाव के लिए एसपी ने 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। गाजियाबाद से सिंहराज जाटव, खैर सीट से चारू कैन को बनाया उम्मीदवार। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 7 उम्मीदवार किए घोषित। पाकुड़ से निशात आलम, बरही से अरुण साहू को टिकट। कर्नाटक उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किया प्रत्याशी, शेगांव से यासिर अहमद को बनाया गया है उम्मीदवार। झारखंड चुनाव के लिए आसू पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान किया। मनोहरपुर सीट से दिनेश चंद्र बोयपाई को बनाया गया उम्मीदवार। कर्नाटक उपचुनाव के लिए निखिल कुमारस्वामी एनडीए के प्रत्याशी, एचडी कुमारस्वामी के लोकसभा जाने के बाद खाली हुई थी चन्नपटना सीट। दिल्ली के बस मार्शल्स को मिला आतिशी सरकार का दिवाली गिफ्ट, प्रदूषण से लड़ने के लिए बस मार्शल्स को दी जाएगी 4 महीने के लिए नौकरी। दिल्ली से आतिशी का एलजी वीके सक्सेना को जवाब, बस मार्शल्स के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा। आपने बीजेपी के कहने पर 10,000 मार्शल्स को निकाला। आतिशी ने एक्स पर लिखा, अरविंद केजरीवाल ने फिर से अपना वादा निभाया। बीजेपी ने जिन्हें नौकरी से निकाला था, दिल्ली सरकार ने उनको बहाल किया। एलजीवी के सक्सेना ने कहा कि बस मार्शल्स को तत्काल राहत देने का अवसर मिला है। सीएम आतिशी स्थायी रूप से नियुक्त करने के लिए ठोस योजना लाएं। सौरभ भारद्वाज ने कहा, केंद्र सरकार के इशारे पर बेटे बेटियों को नौकरी से निकाला गया। बस मार्शल का संघर्ष और मेहनत रंग लाई। दिल्ली में एलजी ने सीएम और पर्यावरण मंत्री के साथ की है डीडीएमए की बैठक। प्रदूषण के आंतरिक सोर्सेस को कम करने का निर्देश दिया गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सीजे चंद्रचूड़ का बयान, प्रदूषण के कारण सुबह की सैर बंद कर दी है।
यमुना में डुबकी लगाने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की खराब हुई तबीयत, सर्दी और खुजली की शिकायत है। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड के गठन को मंजूरी दी गई है। पीएम ने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम को इससे रफ्तार मिलेगी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले उमर अब्दुल्ला, राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए साथ काम करने को उत्सुक। पंजाब उपचुनाव नहीं लड़ेगी शिरोमणि अकाली दल, बैठक के बाद पार्टी का फैसला। सुखबीर बादल के तनखैया घोषित होने को लेकर फैसला। उमेश पाल हत्याकांड के 15 आरोपियों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। अतीक के बेटे अली अहमद को गैंग का लीडर बनाया गया। अतीक के बड़े बेटे उमर गुड्डू मुस्लिम अतीक के बहनोई अखलाक और वकील विजय मिश्रा को गैंग का सक्रिय सदस्य बनाया गया। सीबीआई कोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को 2 मामलों में दी है जमानत। कई और मामलों के कारण बेल के बावजूद जेल में रहेगा उमर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार उपचुनाव की 4 सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र में भी बनेगी एनडीए की सरकार। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर समेत कई अधिकारी इसमें शामिल हुए। त्योहारों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक यूपी में 24 घंटे बिजली। एलएसी पर भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया। डेपसांग डेमचोक में अगले 4 से 5 दिनों में पेट्रोलिंग शुरू होने की उम्मीद। एलएसी के मुद्दे पर राजनाथ सिंह का बयान, कहा कि एलएसी के मुद्दे पर भारत चीन में बातचीत जारी है, जमीनी स्थिति बहाल करने के लिए सहमति। आज सुबह 9 बजे नामांकन दाखिल करेंगे देवेंद्र फडणवीस। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से पर्चा भरेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अब तक 552 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। 20 नवंबर को होगा मतदान, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का सत्र। प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह कादियान विधायकों को दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। विधानसभा सत्र से पहले कल हुई हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक। सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायक भी हुए शामिल। मधु कोड़ा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोयला घोटाला मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे की बढ़ाई गई सुरक्षा। सोशल मीडिया पर मिली थी जान से मारने की धमकी। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। 11 नवंबर को लेंगे शपथ। डीवाई चंद्रचूड़ की लेंगे जगह। पंजाब में जमीन की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की जरूरत नहीं। राज्यपाल ने पंजाब अपार्टमेंट प्रॉपर्टी रेगुलेशन अधिनियम 2024 को दी मंजूरी। प्रोफेसर मजहर आसिफ बनाए गए जामिया मिलिया इस्लामिया के नए कुलपति। शिक्षा मंत्रालय ने की नियुक्ति। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 16% की कमी। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने दी जानकारी। पंजाब में पराली के समाधान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है पूसा डिकम्पोजर। पराली को बिना जलाए खेत में 15 दिनों में खत्म कर देता है डिकम्पोजर। 6700 करोड़ के 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट की मंजूरी। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने जताया आभार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धारी देवी मंदिर में की पूजा। प्रदेश की सुख शांति और तरक्की की कामना की। बारामूला के गुलबर्ग में एलओसी के पास आतंकियों का सेना के गश्ती दल पर हमला। गोलीबारी में 2 जवान शहीद, 2 पोटर की मौत। बारामूला आतंकी हमले पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, आतंकवादियों को उनके गुनाहों की चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए को बड़ी कामयाबी। दिल्ली एयरपोर्ट से आतंकी अर्शदीप डाला का फरार सहयोगी गिरफ्तार। बाबा सदीक की हत्या मामले में 3 आरोपी कोर्ट में पेश। कोर्ट से 4 नवंबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेजा। बाबा सदीक के हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। मास्टरमाइंड ने शूटर से पासपोर्ट का किया था बंटवारा, विदेश भाग सके। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जीशान सिद्दीकी के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। जीशान सिद्दीकी का दर्ज किया बयान। कानपुर देहात में पड़ोसी की दबंगई से त्रस्त दंपति ने खुदकुशी कर ली है। ट्रेन के आगे कूदने से पहले बनाया वीडियो। एडीएम की संदिग्ध स्थिति की मौत की जांच फॉरेंसिक टीम ने की। पोस्टमार्टम में आया सदमा और रक्तस्राव से हुई मौत। अयोध्या के एडीएम के अपने आवास पर मृत पाए जाने पर बोले एमएलए वेद प्रकाश, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, वे अच्छे अधिकारी थे। बलरामपुर जिले के थाने में युवक की मौत के बाद थाने में जमकर तोड़फोड़। प्रतापगढ़ में जाम हटाने पहुंचे कांस्टेबल पर बाइक सवार ने हमला बोला है, वर्दी भी फाड़ दी। मुंबई के कांदिवली चुनावी स्ट्रांग रूम का स्लैब गिरने से महिला सिपाही घायल हुई, शताब्दी हॉस्पिटल में भर्ती कराई है। जलगांव के भूसावल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 3 AK-47 और 2 राइफलों की चोरी का मामला आया सामने, जांच करी पुलिस। महाराष्ट्र में सामने आचार संहिता उल्लंघन का मामला। जलगांव में 2 करोड़ 75 लाख नकद समेत 80 लाख की शराब बरामद। पुलिस ने सूरत में अवैध वीजा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। सीआईएसएफ को ईमेल भेजकर आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। एसीपी ने कहा कि एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुणे में पालतू कुत्ते को बेरहमी से पीटकर फांसी पर लटका दिया गया। पद्मिनी की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया पूरा मामला।
दीपावली के मौके पर पूजा के लिए कछुआ बेचने नोएडा आई 2 महिलाएं गिरफ्तार, 14 प्रतिबंधित कछुए बरामद किए गए। बाराबंकी में तैयार की जा रही है यूपी की पहली महिला पुलिस ड्रोन टीम। महिला ड्रोन पायलट टीम ने प्रशिक्षण लिया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोग अदालत आ सकते हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ज्ञानवापी के बचे हिस्सों के एएसआई सर्वे का आ सकता है आदेश। फिल्म मैच फिक्सिंग के खिलाफ एनआईए की विशेष अदालत में याचिका। मालेगांव बम धमाके पर बनी है ये फिल्म। अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया, नई कार की भी पूजा कराई। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की, संघर्ष का सफर बताते हुए आंखें नम हो गई। कनाडा से लौटे राजनयिक संजय वर्मा का खुलासा, वांछित अपराधियों की सूची से कनाडा ने अचानक से हटाया गोल्डी बराड़ का नाम। राजनयिक संजय कुमार वर्मा ने कहा कि कनाडा ने कोई सबूत साझा नहीं किया। जस्टिन ट्रूडो के फैसले से कनाडा जाने वाले भारतीयों को झटका, अगले 2 सालों में अप्रवासियों की संख्या में कटौती की घोषणा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जनसंख्या वृद्धि रोकने और इकोनॉमी को गति देने का हवाला दिया, कहा कि यह अस्थायी है। बेरूत पर इजरायल का बहुत बड़ा हमला, आवाज से दहला दक्षिणी बेरूत। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। दाहिया में हिजबुल्लाह के गढ़ में इजरायल का विध्वंसक हमला हुआ, एयर स्ट्राइक में तबाह हो गए हिजबुल्लाह के ठिकाने। बेरूत के रिहायशी इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइल हमला हुआ। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को बड़ा झटका, हिजबुल्लाह के ग्रेनेड हमले में 4 इजरायली सैनिकों की मौत। रूस को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान, पेंटागन ने कहा पुतिन की हताशा दर्शाती है उत्तर कोरियाई सेना की तैनाती। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मध्य पूर्व के हालात पर जताई चिंता, कहा कि हम नहीं चाहते कि विवाद और ज्यादा बढ़े। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी, कराची एटीसी से संपर्क करने पर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में सुरक्षा बलों की चौकी पर आतंकी हमला हुआ, 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 20 से ज्यादा घायल। तोशखाना भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को मिली जमानत, करीब 9 महीने के बाद जेल से घर पहुंची। चीन से बढ़ रहे तनाव के बीच ताइवान की तैयारी, समुद्री क्षेत्र में ग्रे जोन रणनीति के जवाब में किया गया लाइव फायर अभ्यास। और आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं चीन से आई शानदार आतिशबाजी की तस्वीर से। और चीन के हेनान प्रांत में आतिशबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। कैफिंग शहर के मिलेनियम सिटी में शानदार आतिशबाजी हुई है। आतिशबाजी के बाद देखा खूबसूरत नजारा। तो ये खूबसूरत नजारा आप देख सकते हैं, आतिशबाजी की गई है। चीन से ये तस्वीरें सामने आई है। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा पूरा इलाका। कैफिंग शहर के मिलेनियम सिटी की ये शानदार तस्वीरें हैं। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है। महाराष्ट्र के अमरावती में ड्रोन समिट ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 5500 ड्रोन ने बनाए अलग अलग फॉर्मेशन। शेनजेन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन शो। ये देखिए, ये ड्रोन का करतब है। ड्रोन से ये आसमान में कलाकारी दिखाई गई है और 5500 तकरीबन ड्रोन ने अलग अलग फॉर्मेशन बनाए हैं, जिससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो गया है। तुर्की में F-16 फाइटर प्लेन की उड़ान से हड़कंप मच गया। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं, पोलैंड के ऊपर से ये फाइटर जेट उड़ा है। और ये ज़ेपोरिजिया की तस्वीर है, जहां रूस के बुक M2 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। यूक्रेन के मिसाइल हमले में ये तबाह हुआ है। और ये 5वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने इजराइल से। इजराइल के
कोहोवा येर में लगी आग, दूसरी जगहों पर फैली आग पर अभी तक नहीं पाया जा सका है काबू। सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद की गई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं छठवीं वीडियो ब्रेकिंग। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने मारी ऑटो में जोरदार टक्कर लगने से ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ऑटो चालक गंभीर तौर पर घायल हो गया। यह देखिए सीसीटीवी फुटेज इस हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नोएडा की, जहां पर तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो को टक्कर मारी है। और ये देखिए ऑटो कैसे कई बार पलटी खाता हुआ, ये देखिए काफी दूर तक गया है। और इस हादसे में जो ऑटो ड्राइवर है उसे काफी गंभीर चोटें आई हैं, जानकारी मिल रही है। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां पर पुलिस कांस्टेबल पर हमला हो गया। सिपाही की बाइक सवार दबंग ने पिटाई कर दी। बाद में अन्य पुलिसकर्मियों ने हमलावर को धर दबोचा। ये देखिए सिपाही की बाइक सवार दबंग ने पिटाई की है। यूपी के प्रतापगढ़ का यह पूरा मामला है। देखिए किस तरह से जो दबंग है उनके अंदर कानून का कोई खौफ नहीं है। यूपी का ये पूरा मामला, और ये बतला रहा है कि किस तरह से बेफिक्र होकर पुलिस वाले पर ही इन्होंने किस तरह से मार पिटाई कर दी है। प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला है। पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया, बाइक सवार थी ये दबंग, और ये देखिए किस तरह से एक के बाद एक मुक्का मार रहा है। ये देखिए, और दबंगों में कोई खौफ नहीं, पुलिस प्रशासन का ये तस्वीरें बतला रही है। और आठवीं वीडियो ब्रेकिंग यूपी के देवरिया से, जहां पर छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। छात्रों को मारपीट करता देखकर लोग बने रहे तमाशबीन। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग यूपी के मेरठ से, जहां पर महिला ने मोबाइल छीनने पर युवक की पिटाई की। दौड़ा कर आरोपी की पिटाई की। आरोपी बोला, मैडम कितना मारोगी, गलती हो गई। और स्पेन के सुपरमार्केट की महिला कर्मचारी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। अगली वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। शरण लेने के बहाने घुसकर की हत्या, मार्केट से सामान भी चुराया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे सुपरमार्केट के अंदर सबसे पहले एक व्यक्ति दाखिल होता और उसके बाद जो महिला कर्मचारी वहां काम करती है उससे गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसे मार दिया जाता है और सुपरमार्केट से सामान भी उसने चुराया है। रिहायशी इलाके में शेर के घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शेर को देख बाइक सवार जान बचाने के लिए भागे। बाइक सवार से पहले एक कुत्ता भी मौके से भाग निकला। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। और कुत्ते के हमले के डर से युवक गेट कूदकर घर में घुसा। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। गली में आवारा कुत्ते को देखकर डरा युवक जिस घर में कूदा वहां भी 3 कुत्ते देख फिर वापस सड़क पर कूदा। हर तरफ कुत्ते से घिरा देख युवक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए। साउथ कोरिया के बुसान यूएस मिलिट्री बेस में आग लग गई। वेयरहाउस में लगी भीषण आग, भारी नुकसान की खबर है। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। और ये 15वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। अमेरिका के फ्लोरिडा के एयरपोर्ट पर हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। एयरपोर्ट के रनवे के पास मगरमच्छ दिखा। फ्लाइट के टेक ऑफ के दौरान रनवे के करीब मगरमच्छ चलता दिखा। आसपास के जंगलों से मगरमच्छ एयरपोर्ट रनवे पर पहुंचा। और चलिए अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग ईरान से, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद आफत।
सड़कों पर सैलाब, गाड़ियां डूबती हुई नजर आ रही, दुकानों में पानी घुस गया है, लोगों की परेशानी बढ़ गई। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले कुछ दिन भारी बारिश का अलर्ट। और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग। सऊदी अरब के ताइफ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सामान बहा, गाड़ियां डूबी, अलर्ट जारी। और अब 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के कोलोराडो में भारी बर्फबारी से सड़क की हालत खराब, बर्फ जमी होने की वजह से हो रही ये दिक्कतें। और देखिए हादसे कैसे हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में शामिल अंटार्कटिका में पहली इलेक्ट्रिक बस की सर्विस का वीडियो वायरल। चिली की कंपनी ने इलेक्ट्रिक बसों की सर्विस को शुरू किया है। इलेक्ट्रिक बसों की सर्विस के शुरू होने के बाद पर्यटकों को काफी राहत। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। पहाड़ पर बर्फबारी के बाद फिसलन, सड़क पार करने के दौरान फिसली महिला, पहाड़ से फिसलकर काफी नीचे गिरी महिला के फिसलने का वीडियो वायरल।